गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सजिया कौर। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो तो अच्छे से अच्छे बनकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, कड़ाकेदार, मजेदार होने वाली है क्योंकि ये है कि बुलेट प्रूफ बॉक्स यूज टू सेव फार्मर। पहली दफा रुखसार भाई मैंने देखा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले उसके बुलेट प्रूफ जैकेट तो देखी है, बुलेट प्रूफ बॉक्स नहीं हमने देखा। तो पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। जी हाँ, 3 वीडियोस इन अ डे, वापस इसको स्टार्ट करते हैं। आई फील मोटिवेटेड राइट नाउ। अभी रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अजीब से सीन्स आए हैं। ये देखा गया कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के सर पे एक काला रंग का डब्बा और आसपास इस तरीके से शील्ड से ढका जा रहा था, क्योंकि डर ये था, हाई चांसेस हैं कि इमरान खान को कोई स्नाइपर गोली मार सकता है, इनकी असैसिनेशन हो सकती है कोर्ट जाते वक्त। आपको याद होगा हाल ही में बहुत ज़्यादा एक आप कह लीजिए वायलेंस हुआ था इमरान खान के घर में, जब पाकिस्तान के कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इमरान खान को अरेस्ट करो। इमरान खान ने कहा कि मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा। फिर उसके बाद बड़ी नेगोशिएशंस हुई। अब जाकर जो इमरान खान पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं वो कार्रवाई आगे बढ़ रही है, मगर इमरान खान इस तरीके से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। अब अपने आप में मीडिया दुनिया का हंस रहा है ये सब देखकर। आप मुझे बता दीजिए कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जहां का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से घूमता हो। मतलब मैं आर्टिकल्स देख रहा था, जो राइटर्स है क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। एक मैंने आर्टिकल की हेडलाइन देखी, इमरान इन द बॉक्स, क्योंकि अगेन जो सर पे इन्होंने पहना रखा था ये काले रंग का, मैंने आज से पहले देखा नहीं है किसी फॉर्मर पीएम को ये पहनते हुए। आई मीन इट वाज वेरी वियर्ड। एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस आदमी का, बीच में काफ़ी फेमस हुआ था, ये भी सर पे इस तरीके से बक्सा पहन के घूमता है। ये तो ऑफकोर्स स्टाइल के लिए करता है, पब्लिसिटी के लिए करता है, मगर पाकिस्तान में सेफ्टी के लिए किया जा रहा था। और इमरान खान का भी ये कहना है कि अगर कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दी करप्शन के केस में और इनको जेल में भेज दिया तो ये कहते हैं कि जेल में भी इनको मार दिया जाएगा। अब जेल में भी ये बक्सा पहन के बैठेंगे या नहीं बैठेंगे इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर ये जो बहुत ही अजीब सा दृश्य दिखा है पाकिस्तान की कोर्ट के बाहर, इमरान इन द बॉक्स, इसके 2 रीज़न है बड़े। एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लीडर्स को लेकर, असैसिनेशन को लेकर, उसके अलावा जो करंट कंडीशन है, जो इनकी करेंसी की हालत है, इकोनॉमी की हालत है, दोनों बताता हूं आपको। पहले तो आपको यह जानना होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इनके बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं इनको असैसिनेट किया जा चुका है। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, इनकी 16 अक्टूबर 1951 में असैसिनेशन कर दी गई थी। आज भी बताया जाता है कि एक मिस्ट्री है कि इनको मारा किसने था। क्या आर्मी ने इनको मरवा दिया था या तख्ता पलट का ये सब पार्ट था? नो वन रियली नोज। फिर उसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ, ये वैसे अभी रिसेंटली नेचुरल डेथ इनकी हुई है, मगर 2003 में ये मरते मरते बचे थे। उस वक्त इन्होंने अपने देश में तख्ता पलट करवा रखा था। ये उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी जनरल भी थे, प्रेसिडेंट भी थे। और एक बार जब इनका काफिला जा रहा था तब एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये मरते मरते बचे। और इनको मारने का षड्यंत्र कौन रचा रहा था? इन्हीं की आर्मी के लोग। जी हाँ, जनरल की आर्मी के जो 2 सैनिक हैं ना, उनको बाद में कन्वर्ट किया गया कि आप जी जनरल को मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके अलावा बेनजीर भुट्टो को आप देख लीजिए, पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन्हें लियाकत बाग में मारा गया। लियाकत बाग, जी हाँ, ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नाम पे एक इनका गार्डन है पाकिस्तान में। वहीं पर बाद में पाकिस्तान की जो एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थी, इनको असैसिनेट कर दिया गया, 2 गोली मारी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होना तो बिल्कुल एक डर रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि इमरान खान को भी इस तरीके से मारना दिया जाए। अभी रिसेंटली आपको बताया होगा, इमरान खान का कहना है कि इन पर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, मगर गोलियां इनकी टांग में लग गई या कहीं और लग गई तो ये बच गए थे। अब ये तो हमने बात करी है हिस्ट्री की। प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम देखें तो पाकिस्तान बेस्ड बहुत सारे जो अभी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इट इज टर्निंग इनटू ए कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होता है बड़े लेवल का डिजास्टर, और इस तरफ पाकिस्तान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आईएमएफ से इनका जो एक बेल आउट पैकेज की बात कर रहे थे, $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज की बात कर रहे थे, वो अभी तक इनको नहीं मिल पाया। इंटरेस्टिंग बात देखो, जो
हमारे यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, उसका रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है $14 बिलियन। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका बजट $600 मिलियन से भी कम होता है। और जितना बेल आउट पैकेज पाकिस्तान IMF से मांग रहा है उससे दुगना तो हम लोग अपनी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर पर खर्च रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। डिफरेंस देखिए दोनों कंट्री में। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस हमको दिखता है करेंसी में। पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के हिसाब से ये 300 के आंकड़े के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। $1 के इक्विवेलेंट है 288 पाकिस्तानी रुपी। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, बाकी जो एशियन करेंसीज हैं ये स्ट्रांग हो रही है, इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। आप देखोगे इंडियन रुपी धीरे धीरे ना अब 81 के आसपास झूल रहा है और कई प्रेडिक्शंस कह रही हैं, कई फॉरेन इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि इंडियन रुपी वापस 79 के आसपास चला जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक। और लॉन्गर प्रेडिक्शन तो यह है कि 2025 तक वापस आपको $1 इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपीज दिखेगा। एक बहुत बड़ा पुल बैक करने वाला है इंडियन रुपी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो डिफरेंस है ना इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी में, ये मैसिव है। ये आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। आज के समय आप अगर नोटिस करो, अगर आपके पास 1000 इंडियन रुपीज है तो उसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपी बनेंगे 3500। एक मैसिव डिफरेंस है और कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी जैसे फॉल कर रही है, कल को ये डिफरेंस हो सकता है कि इंडियन रुपी 1000 है तो मतलब कि इसके इक्विवेलेंट पाकिस्तानी रुपी होंगे 4500 या इवन 5000 के आसपास। ये मैं ऑफ कोर्स कुछ साल बाद की बात कर रहा हूं। अब ये तो मैंने आपको बात बताई करेंसी की। जो गरीब वर्ग है पाकिस्तान का, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इस देश के पास वीट भी नहीं है, वो लोग स्टैम्पीड में मारे जा रहे हैं। और ये देख के दुख लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ गरीब आदमी कहीं भी मरता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, कहीं का भी हो, बिल्कुल दुख लगता है, क्योंकि इनोसेंट लोग होते हैं, इनको जियो पॉलिटिक्स वगैरह ऐसे कोई रिलेशन नहीं होता। दे आर ओनली ट्राइंग टू सर्वाइव। और रिसेंटली इतना देखकर दुख लगा, पाकिस्तान में जो इनके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसके दौरान काफ़ी बार ये लोग फ्री फूड बांटते हैं। जो इनके संगठन है कुछ फ्री फूड बांटते हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ आई कि लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और बताया जा रहा है कि 10 से ऊपर लोग मारे गए हैं। जो एक्चुअल फिगर है ये अभी रिवील करी नहीं गई, मगर बहुत से लोग मारे गए हैं स्टैम्पीड में। और स्टैम्पीड भी किस लिए? भूखे थे, खाना चाहिए था उनको। और ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत जिस तरफ लगातार बढ़ रही है, इनकी मिडिल क्लास सर्वाइव कर लेगी। थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, मैक्सिमम ये होगा थोड़ा अच्छा खाना कम खा लेंगे, सादा खाना ज़्यादा खाएंगे, सर्वाइव कर लेगी। मगर जो इनका गरीब वर्ग है ना, ये बहुत सफ़र करेगा। हो सकता है कि पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर एक बहुत ही यूनिक चीज़ ये भी हो रही है, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी इजराइल के ऊपर के बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर कम करने की कोशिश कर रही हैं। जो इजराइल करने की कोशिश कर रहा था मगर असफल रहा, पाकिस्तान ने चुपचाप कर दिया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने हाल ही में बिल पास किया है जिससे इन्होंने अपने चीफ जस्टिस की पावर बहुत ज़्यादा कम कर दी है। ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करता रहा, मगर अगेन मैं आप ये कहूँगा, इजराइल में एजुकेशन है, लोग पढ़े लिखे हैं, उनको पता है जुडिशरी क्या है, डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या होते हैं, तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए, लोग सड़कों पे नहीं आए। पाकिस्तान में आज के समय आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि कोर्ट के पास पावर रहेगी या नहीं रहेगी, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि वीट कहाँ से आएगा, गेहूं कहाँ से आएगा। क्योंकि रशिया से तो वीट आया था रिसेंटली, वो पाकिस्तान में ऐसा करप्शन हुआ है, कई इनके यहाँ हज़ारों टन वीट गायब हो गया। रशिया से परचेज किया, गोडाउन में रखा हुआ था, डिसअपियर्ड, नो वन नोज वेयर इट इज़। तो अब धीरे धीरे ना यहाँ पे आप कह लीजिए एक सिंगल रूल बन रहा है इनकी मिलिट्री का। इनकी मिलिट्री एक पपेट गवर्नमेंट चला रही है और जुडिशरी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, कोर्ट का थोड़ा बहुत आप कह लीजिए एक कुछ फ्रीडम थी, वो भी कंप्लीटली छीन ली गई है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये कंट्री एज पे है। कहीं भी ना आज के समय इनकी जनता को बस एक मौका मिल गया बाहर आने का, और तो कोई बड़ी बात नहीं है, लोग एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे और बड़े रॉयट्स हो सकते हैं पूरे देश में। तो इसलिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, इनकी गवर्नमेंट, दे आर प्लेइंग इट वेरी सेफ। इमरान खान जैसा जो चेहरा है, इसको भी ये नहीं चाहते कि ये मर जाए, असैसिनेशन में मारा जाए, क्योंकि इससे लोगों का मोराल और नीचे गिर जाएगा कि एक कोई नेता था हमारा ऑपोजिशन में, वो भी मारा गया, जो कोर्ट था उसकी पावर छीन ली, आर्मी कंप्लीट डोमिनेट कर रही है, तो तब कोई बड़ी बात नहीं होती, रेवोल्यूशन भी हो जाता है। तो ये जो रिसेंट वीडियो थी, ये सिर्फ एक फनी वीडियो नहीं है, ये पाकिस्तान की रियलिटी की बहुत सारी लेयर्स भी हमारे सामने प्रेजेंट करती है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की टीम के वीडियो तो होगी खत्म। इतिहास ये है पाकिस्तान का इतिहास। बड़ी अफसोस की बात है कि हम एक फार्मर
वजीर आजम को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारी अवाम ही दावे करती है कि भाई हम इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए और क्रिकेट खेलनी चाहिए, एशिया कप खेलना चाहिए। मैं इस पर बात करूंगा कि हम अपने वजीर आजम को नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सकते, वो चोरों की तरह। आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है, पहले हमारी असैसिनेशन हुई लियाकत अली खान साहब की, कोई पता नहीं चला किसने करवाई। नहीं, मैं बात करूं उसके बाद करेंगे कि हम जो इंडिया की टीम है उसको बार बार रमीज राजा जब चेयरमैन थे वो बोलते थे कि भाई इंडिया को आना चाहिए, गर्मा गर्मी हो चुके थे, बहुत दूरी वो बोल रहे थे कि आप नहीं आए तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं करें। भाई पहले अपने मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी करें, पहले सिक्योरिटी दें, अपने वजीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके बाद हम भाई एक भी वाकया हो गया ना, किसी पर एक भी वाकया हो गया ना क्रिकेट टीम को, तो पिछली उम्र जो सारी है उन पर आप क्रिकेट को भूल जाएं। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए। तो ये बहुत ही भाई हमारा ये इतिहास है कि हमारे यहाँ जमहूरी जो निज़ाम है उसको पनपने ही नहीं दिया गया, उसको बढ़ने ही नहीं दिया गया, उसकी ग्रोथ ही नहीं होने दी गई। देखें पहला हमारा वज़ीर आज़म, हमारी हिस्ट्री का पहला वज़ीर आज़म, असैसिनेशन हमारी बुनियाद ही गलत से रखी गई थी, हमारी बुनियाद ही कत्लो गारत से रखी गई थी, हमारी बुनियाद में ही खून शामिल है। जब जिस चीज की बुनियाद में ही खून शामिल हो तो अभी तक खून होता आ रहा है। बेनजीर भुट्टो साहब देखिए, उसी लियाकत जिस जो भी शख्सियत मजबूत होता है ना जमहूरियत में, यार मुझे एक बात, मेरी तो बात सुने, उसको क्यों मारा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही सवाल करूंगा सर, इंडियन से भी करूंगा, आपसे भी करूंगा, यही कंपैरिजन जो लीडर्स का है, इतिहास का, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पहले वजीर आजम को गोली मारी गई, ठीक है, लियाकत अली खान को, तो जो उनकी इंदिरा गांधी थी उन्हें किसने मारा, इंडिया की। अगर हमारे बेनजीर को मारा गया है, औरत को, तो वहां जो उनके जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें किसने मारा? नहीं सर, मैं गलती कर रहा हूँ, राहुल गांधी नहीं, वो गांधी थे जो महात्मा गांधी थे, उसे किसने मारा मेरे भाई? ऐसी बात नहीं है यार। मैं सुन ले, आप समझाने में सुन ले। पहले उधर असैसिनेशन हुई, सुराग मिला, फांसी पर चढ़ाया गया, इधर असैसिनेशन हुई, पता ही नहीं चला। यार मेरी बात कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं मैंने आपको। अच्छा, उधर केसेस का पता चलता है ये किसने मारा है, फांसी भी दी गई। इधर तो पता ही नहीं चलता ये मारा किसने। एक केस खिचड़ी है असद भाई, एक केस मुझे क्लियर बता दे। यार खान साहब को गोलियां लगी है भाई गुलजार, उन पर एफआईआर की उनकी कटी सकी। खान साहब ने बताया भी है, इन्होंने मारी है। मुझे मेरी बात सुनेंगे तो उन्होंने बोला भाई आप गलत बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। इतना फेमस जो सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, वो हालांकि उसने खुद कहा था कि मेरी जान को खतरा है, अगर मैं इंडिया में आता हूं तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो मारा गया। उसका जो कातिल है वो बाहर बैठा, वो क्यों नहीं वापस आ रहा भाई? उनका जैसे हमारा नवाज शरीफ बाहर बैठा है ना, तो हम नहीं वापस ला सकते। मेरी सुन ले पहले। ऐसा इंडिया वाले आप अगले पर उंगली बहुत उठा लेते हैं, आप इधर भी उठाएं। मैं यार इधर ही आ रहा हूँ, अपनी तरफ ही आ रहा हूँ, इमरान खान साहब की तरफ ही आ रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा, ये बंदा इतना ज्यादा सिक्योरिटी का इससे मसला क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान में वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान के किसी सिक्योरिटी इदारे को छोड़ा ही नहीं है। हर सिक्योरिटी इदारे को टच किया, हर लीडर को इसने टच किया है। ये देखो कि इसने खुद दुश्मन बनाए हैं। बात तो इतनी बात ये है ना, इसने वो चीजें काउंट की है जो आज तक किसी ने नहीं की। इसने उन लोगों को तरफ उंगली की है जिसकी आज तक किसी ने नहीं, जरूरत नहीं किसी की पड़ती थी। तो ये मसला है कि इसको इतना ज्यादा सिक्योरिटी का मसला बन रहा है। हाँ, यहाँ ये दूसरा सवाल ये बनता है कि जब ये आम आवाम में खिताब कर रहा होता है, तब ये डिब्बा सर पर क्यों नहीं पहनता, तब इसे इतनी सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती? यार ये भी एक सवाल बहुत मेरे दिमाग में था कि ये क्या चक्कर है, और मुझे आज तक समझ नहीं आई। बुलेट प्रूफ शीशा है, इस गिलास है इस वक्त जो मेरी तो बात किया ना साद भाई, ये वही इमरान खान था जिसके अल्फाज थे कि मैं जीऊंगा तो मरूंगा, आवाम के बीच में रहूंगा। भाई इतने सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी है कि उसको पता है कि इमरान खान साहब, मुझे दिली पता है कि वो ना डर इंसान है, बिल्कुल। वो ऐसे इस मजबूर हो चुके हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो माफिया है, क्या सोचते हैं, ये जो मारना चाहता है, ये बड़ा है, कितना बड़ा होगा। यहाँ पर सवाल आ जाता है, आपने कहा कि इंडिया की टीम आपकी सिक्योरिटी बेसिस की वजह से ही नहीं आ रही, तो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी पीएसएल में खेले हैं मेरे भाई, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा किसके सर था? अच्छा, जिम्मा था वो मुझे ये बताया जहां से वो गुजरते थे आपका पूरा जिला बंद हो जाता था। वो तो यार
तो आपको सिक्योरिटी चाहिए ना। बात तो ये कि आपको सिक्योरिटी चाहिए। एक मिनट मिली है या नहीं? अच्छा भाई गुजार, मैं इसको जवाब देता हूँ, उसको पता नहीं। मुझे ये बताएं, आज तक आपने जो करवाए हैं मैचेस करवाए हैं जो इंडिया पाकिस्तान के, या कोई भी आप होस्ट करना थे, कोई भी मैचेस थे, कोई दौरा था, आज तक आप बाहर क्यों करवाते रहे हैं? क्योंकि सर वो इंडिया की डिमांड होती है कि हम नहीं पाकिस्तान रहेंगे। इंडिया के दौरे से बाहर नहीं हुआ, पाकिस्तान के बाद दूसरी कंट्री के साथ जो मैचेस हुए हैं वो भी दुबई में होते हैं। इंडिया में तो हो ही नहीं। एक मिनट मुझे बताता चल, मैं अब आपको पूछता हूं। अच्छा बताता यार, इसे डिक्लेयर करने वाले थे कि ये टेररिज्म का घर है। ठीक है पाकिस्तान, एक मिनट, ये आईसीसी का मेरे भाई सुन तो मैं सुनता जा। ओलंपियाड को पाकिस्तान ने बाइकआउट क्यों किया था? इंडिया ने आपको दावत भी दी थी, क्यों नहीं गया पाकिस्तान? ओलंपियाड कौन सा? ओलंपियाड की वो जो चेस्ट वगैरह होती है क्यों नहीं गया पाकिस्तान? वो तो सर हुकूमत को पता होगा कि हुकूमत को पता G20 सेगमेंट में क्यों नहीं गया है? G20 में क्यों नहीं गया? G20 सेगमेंट में क्यों नहीं गया? मैं भी कहता था कि जाना चाहिए, मैंने खुद कहा कि जाना चाहिए। वो एक सेफ कंट्री, ये पिद्दू से है। एक मिनट मेरी बात सुने भाई गुजरात, ये पिद्दू सा मुल्क है, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है, लेकिन अनाज की दुनिया जहान से ज्यादा है, और यही वजह आज हम इस हालत में। मेरी बात सुन, ये पिद्दू सा मुल्क नहीं है। दुनिया का नक्शा देख तो काफी मुल्कों से ये बड़ा है। पिद्दू सा है भाई आपका मुल्क की इमेज तब पता चलती आपके पास इकोनॉमी कितनी है। हाँ जी, आपके रकबे से नहीं आपको पहचाना जाता, आपकी इकोनॉमी कितनी, आपके वर्ल्ड में इज्जत कितनी है, उस नजर से आपको पहचाना जाता है। इजराइल देख लें, इजराइल इतना छोटा सा आपके फैसलाबाद जितना है तो उसकी पावर दे। मैं इजराइल की तरफ ही आना चाहता था। हाँ, रिसेंटली कल की या परसों की खबर है, और मैं इजराइल की इज्जत के बारे में आपको बताता हूँ। ये कहते हैं कि यार आप तो बहुत कट्टरपंथी हैं, मुस्लिम जहां पर भी हैं फसादी हैं, दहशतगर्द है, झगड़ालू है। यार क्या ना क्या चाहते हो, बात सीधी डायरेक्ट यार मस्जिद में जो 40 लोग सरेआम मारे गए नमाज पढ़ते हुए, उनमें बच्चे भी थे और जवान भी थे, वो इजराइल के लोगों ने क्यों मारे? उनकी फोर्सेस ने क्यों मारे? अगर ये इतने कंडेम करते हैं, अगर वो क्यों किया तो वो कंडेम करना चाहिए, मैं समझा, जम्मत करनी चाहिए, करनी चाहिए। भाई गुलजार, मैंने इसलिए बात की है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है मेरे भाई, पूरी दुनिया में। भाई बात किसी है, हमारी पाकिस्तान इंडिया की बात हो रही है, इंडिया को नहीं आना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान नहीं गया। ये वजह नहीं कि सिक्योरिटी साइड पर रख दे। पाकिस्तान पल दिखाता है, वो जिस ट्रेड बंद की, अब खुद ही तरले मिलते करता है कि हमें ट्रेड खोलनी चाहिए। किसने कहा ट्रेड खोलनी चाहिए? किस सरकारी अफसर ने कहा कि तुम्हारे शबाश उसने कहा क्या था? एक मिनट, उसने कहा क्या? उसने कहा था कि हमारे टेबल टॉक होनी चाहिए, हमारे अपने तलवार ठीक होनी। इसका मतलब बात ये करते हैं भाई, करते हुए बात ये है कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने अपने अल्फाज में कहीं नहीं कहा था कि हम ट्रेड करने वाले हैं। फिर तलवार कैसे ठीक होने? और वही बकवास उसने पाकिस्तान में आकर की, उलट कर दिया। बूट लगा लगा। आज भी तुझे समझ नहीं आ रही यार, जमहूरियत के पीछे कौन है? कौन इन जमहूरी अनासर को हर कत्ल कर देता है? जो भी ये कहता है वो कत्ल हो जाता है। भाई मैं ये कहता हूँ, एंड पर पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, गलत रखा है, होना चाहिए था फौजी जमहूरिया पाकिस्तान। ये कंक्लूड है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नए टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।